तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज बात करेंगे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के मुखिया श्री मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया, जिसमें नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए हैं। बड़े तरीके से, प्यार से मोदी को समझाने की कोशिश की गई है कि अहंकार अच्छा नहीं होता, मैं अच्छी नहीं होती, हर चीज़ का श्रेय खुद को देना अच्छा नहीं होता, राजनीति के धर्म का पालन करना चाहिए, सहनशीलता सीखिए, दूसरों को साथ लेकर चलना सीखिए, विरोधी पक्ष विरोधी नहीं होता। उसको नाम दिया है मोहन भागवत जी ने प्रतिपक्ष। ये विरोधी पक्ष नहीं है, ये प्रतिपक्ष है। वो आपके दुश्मन नहीं हैं, उनको भी साथ लेकर देश को चलाइए। देश को चलाने में राजनीति नहीं, संविधान, कानून और बराबरी के सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आरएसएस प्रमुख इस बात से नाराज थे कि नरेंद्र मोदी के अहंकार ने बीजेपी की पोजीशन काफ़ी कमज़ोर कर दी है, जिससे आरएसएस की शाख को भी धक्का लगा है। उन्होंने तरीके से ये भी कह दिया कि कोई भी शख्स संगठन से जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे बड़ा नहीं होता, और आपको एक सेवक बन के काम करना चाहिए, जिसको प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं कि जब जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने अपने आप को प्रथम सेवक बोला था, सबसे पहला सेवक, प्रथम सेवक। उसको मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही प्रधान सेवक बना दिया। पूरी की पूरी नकल प्रधानमंत्री शब्दावली में नेहरू की करते हैं, लेकिन अर्थ तरोड़ मरोड़ कर। नेहरू की जो मंशा थी, उस मंशा को भूल जाते हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में नेहरू और गांधी परिवार बैठा, उनसे उनको पीछा छुड़ा लेना चाहिए। भाई, वो पुराने लोग थे, उनका ज़माना गया। नरेंद्र मोदी जी, आज के दिन के आप प्रधानमंत्री हो, आप अपनी हुकूमत आज के हिसाब से चलाइए। जो समीकरण आज हैं उनके हिसाब से चलो। पास को भूल जाना चाहिए, खासतौर पे पॉलिटिकल पास को, और उसको खमियाजा भुगत लिया। कांग्रेस तो एक बार 400 पार हो गई थी, लेकिन आप इतना जोर लगाने के बाद भी नहीं हो सके। तो इन सब बातों का जिक्र संघ प्रमुख ने किया। उन्होंने ये भी कहा कि धर्म जो होता है वो पाठ पूजा नहीं होता। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। मतलब अगर हिंदू धर्म की बात करते हो, हिंदू तरीके से रस्म रिवाज से पाठ पूजा होती। अगर सिख धर्म की, मुस्लिम धर्म की, ईसाई धर्म की, जैन धर्म की, बुद्ध धर्म की बात करते हो, उनकी पाठ पूजा अपने तरीके की है। लेकिन नहीं, हमें इन बातों से ऊपर उठकर धर्म की बात करनी चाहिए। राजनीति का भी एक धर्म होता है। यही बात उनको 2002 में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने समझाने की कोशिश की थी कि मोदी जी, राजनीति का धर्म समझिए, अपना धर्म आगे मत रखिए।
लेकिन मोदी जी समझे नहीं। ऐसा ऐसा मोदी जी जो आरएसएस की वजह से आगे आए, लेकिन उसके बाद भूल गए कि मुझे बनाने में आरएसएस की भूमिका भी है। कुछ लोग कहते हैं, एक मुझे याद है आरएसएस के एक बड़े नेता थे, मैं भाई महाराष्ट्र रहा हूँ इतने साल, बहुत सारे आरएसएस के नेताओं से मुलाकातें होती रही हैं, अच्छा बहस मुबासा भी होता रहा है। नागपुर में इनके हेडक्वार्टर पे भी जाके आया था, फंक्शन कवर करने गया था, 2 बार गया हूँ। तो कहीं ना कहीं आरएसएस हताहत है, दुखी है नरेंद्र मोदी की कार्यशैली से। किसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को एल.के. आडवाणी ने बनाया, तो आरएसएस के उस पक्षश्री ने नेता ने कहा कि एल.के. आडवाणी को किसने बनाया? ये देखे मामला तो आरएसएस का है ना। और जब आप आरएसएस की आइडियोलॉजी, जो उनका मानना है कि वो राष्ट्रीय हित की आइडियोलॉजी है, तो अगर आप उसको मानते हो तो आपको उस आइडियोलॉजी से चलना चाहिए। आप उस धारणा से बड़े नहीं हो सकते। ये बात बार बार मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को इशारों में समझाने की कोशिश की। और सबसे बड़ा हमला जो किया वो मणिपुर को लेकर किया। उन्होंने कहा मणिपुर 1 साल से जल रहा है, मर रहा है, तराह तराह कर रहा है। ये शब्द उन्होंने 2-3 बार इस्तेमाल किया अपनी स्पीच में। तराह तराह कर रहा है, बिलख रहा है, रो रहा है, लेकिन 1 साल से आपके पास समय नहीं है मणिपुर की समस्या को हल करना। ये बात धर्म की नहीं है, ये एक राजनीतिक धर्म की बात, राज सत्ता के धर्म की बात है। राज सत्ता भी एक धर्म होता है, एक रीत होती है, एक वचन जो आप लोगों को देते हो, प्रॉमिस करते हो, मोदी की गारंटी कहते हो, लेकिन उसमें पूरे नहीं उतरते। तो रामचंद्र जी के मुताबिक रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। जान चली जाए लेकिन जो वचन दिया है वो नहीं जाना चाहिए। ये धर्म जो राजनीति का, रघुकुल रीत का जो धर्म है, राजभाग चलाने का जो धर्म है, उसकी बात आरएसएस सुप्रीमो ने की। मोहन भागवत बहुत स्पष्ट शब्दों से कह दिया कि एक तरीके से आरएसएस का मोह भंग मोदी से हो चुका है। शायद इस बात की थोड़ी सी खतरा, इसका अंदेशा मोदी को पहले से था कि ऐसी बात संघ प्रमुख कर सकते, तो उन्होंने अपने विचारों को थोड़ा सा बदलने की कोशिश की, भले संघ की मजबूरी से नहीं, अपनी कुर्सी बनाए रखने की मजबूरी में किया। जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का नकली सा आदर सम्मान उन्होंने उस शब्द समारोह में किया, वो पहले कभी मोदी से देखने को नहीं मिलता। अब उनको झुक झुक के, खड़े होके उन दोनों का खैर मकदम किया, जबकि अमित शाह और जेपी नड्डा बैठे और नरेंद्र मोदी खड़े होकर इन दोनों नेताओं को रिसीव कर रहे हैं। उसके बाद आरएसएस नाराज इस बात से भी है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जेपी नड्डा का एक बयान कि अब नरेंद्र मोदी आरएसएस से बहुत आगे निकल चुके, उससे भी नाराज। और बीजेपी के एक कार्यकर्ता बड़े ने तो ये भी कह दिया कि मोदी तो भगवान जगन्नाथ है,
शायद कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी को अयोध्या के मंदिर का जो उद्घाटन किया गया था, जो पहली पूजा की गई थी नई इमारत बनने के बाद, वहाँ पे पूरे का पूरा पाठ पूजा का सब नियंत्रण, कंट्रोल मोदी जी के पास था। मोहन भागवत तो बहुत दूर कहीं खड़े बेचारे अपनी वंदना कर रहे थे। आगे आगे मोदी और पीछे पीछे मोहन भागवत। बहुत से लोगों ने तभी कह दिया था, जानकार लोगों ने, कि इस बार आरएसएस पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी में मदद नहीं करेगा। आरएसएस अपने साथ किसी किस्म की बदतमीजी करने वालों को बर्दाश्त नहीं करता और माफ़ भी नहीं करता। शायद इस इलेक्शन में आरएसएस काडर ने बीजेपी के लिए उतना काम नहीं किया जितना पहले 2014 और 2019 में किया। अब नहीं किया। मेरी बहुत से आरएसएस के प्रबंधकों से बात हुई, शाखा वालों से बात हुई, सबके नाराजगी। तो एक और बात मोहन भागवत जी ने कही कि बीजेपी ने हर राज्य में जो वो बनाए थे ऑब्जर्वर, प्रभारी जो बनाए थे, वो दूसरे राज्यों से लाके बनाए। ये टैक्टिकली बहुत गलत काम था। अब राजस्थान के काम करने वाले कार्यकर्ता को आप आंध्र प्रदेश में प्रभारी बना दोगे, जहाँ के इलाके का उसको पता नहीं, वर्कर्स को जानता नहीं, लोगों की आशाएं निराशाएं क्या हैं उनसे वो अवगत नहीं है। उसको लाने से कोई फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। और एक बात और कही उन्होंने कि जो चयन किया गया कैंडिडेट का वो बहुत फाल्टी था, नुकसानदेह था। पुराने परखे ईमानदार सुलझे हुए लोगों को छोड़ के बाहर से आए लोगों को टिकट दिया गया। उससे जो बीजेपी की और आरएसएस की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले वर्कर थे वो नाराज हुए और उतनी मेहनत से उन्होंने काम नहीं किया जितनी मेहनत से वो हमेशा करते आ रहे। इस बात का नसीहत भी दिया। अब देखिए, कोई ऐसा मुद्दा मोहन भागवत ने छोड़ा नहीं है जिसपे नरेंद्र मोदी को घेरा नहीं गया। और मैं अपने चैनल के जो सुनने वाले हैं उनमें से बहुत सारे अंधभगत भी हैं, मोदी भक्त भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, सियाने लोग भी हैं और कम अकल भी हैं। सब एक जैसे नहीं होते। मैं जब पहले यही बातें मोदी के बारे में करता था तो मुझे कोई एंटी मोदी कह देता था, कोई एंटी बीजेपी कह देता था और बहुत से लोग खालिस्तानी कह देते थे। मेरा 400 मील तक कोई आरएसएस से या खालिस्तान से वास्ता नहीं। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि मेरा किसी भी धार्मिक राजनीति या पार्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा नहीं जाता। मेरा भगवान मेरे दिल में है। मैं कोई पाठ पूजा नहीं करता हूँ, मैं कोई तिलक जनेऊ नहीं पहनता हूँ। कोई भी धार्मिक ऐसा निशान जिससे देख के लगे कि मैं किस धर्म का हूँ मैं नहीं पहनता हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। मुझे कबीर भी अच्छा लगता है, मुझे नानक भी अच्छा लगता है, मुझे राम भी अच्छा लगता है, मुझे कृष्ण भी अच्छा लगता है। जो अच्छी बातें हैं मैं उनकी कदर करता हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर मैं अपनी एक विचारधारा रखता हूँ, वही विचारधारा जिसका जिक्र आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत ने किया कि धर्म पाठ पूजा नहीं होता। धर्म एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होता है। धर्म आपको सहनशीलता सिखाता है, धर्म आपको टॉलरेंस सिखाता है, धर्म आपको स्नेह और प्यार सिखाता है, धर्म आपको सबकी इज्जत करना सिखाता है। इस बात की का जिक्र भी मोहन भागवत ने किया कि आपको सबकी इज्जत करनी सीखनी पड़ेगी, सीखनी चाहिए।
दूसरों की इज्जत करना। राजनीतिक विरोधी कोई दुश्मन नहीं होता, ये बात भी मोहन भागवत ने कही। और मैं आज अपने उन मोदी भक्तों से पूछना चाहता हूँ कि क्या आप भी कहोगे कि मोहन भागवत खालिस्तानी है, मोहन भागवत एंटी मोदी है, उनका बाइकआउट करना चाहिए, उनके बारे में बुरा भला बोलना चाहिए? हिम्मत है तो बोलो। अब जब आपका गुरु ही आपको फटकार लगा रहा है तो आप उस बात का गुस्सा मेरे जैसे नाचीज छोटे आदमी के क्यों निकालते हो? अपने गिरबान में देखो, अपने अंदर देखो। बहुत से लोगों ने मेरी चैनल इसलिए देखनी बंद की कि मैं मोदी के बारे में सच्चाई बोलता था, जब बीजेपी के बारे में सच्चाई बोलता था। वो वही बातें बोली हैं जो अब मोहन भागवत जी ने अपने मुखार बिंद से कह दी। ये महाराष्ट्र की धरती ऐसी है जो आपको सच बोलना सिखाती, पंजाब की धरती है जो आपको सच के लिए लड़ना मरना सिखाती है। मेरा ये दोनों धरतियों से वास्ता रहा है। पानीपत की लड़ाई महाराष्ट्र से आके मराठों ने लड़ी थी, और सदियों से हिंदुस्तान पे हर हमले का पहला मुकाबला पंजाब ने और पंजाबियों ने किया। ये एक ढाल की तरह, दीवार की तरह देश के लिए खड़े हैं। तो ये वो खून मेरे अंदर, जिस मिट्टी से मैं पैदा हुआ, और 45 साल जिस मिट्टी ने, महाराष्ट्र की मिट्टी ने मुझे चलना फिरना जीना सिखाया, मैं ये दोनों मिट्टियों का देनदार हूँ। इन्हीं मिट्टियों ने मुझे देशभक्ति दी है, कुर्बानी का जज्बा दिया है, सच बोलने की हिम्मत दी है। वही धरती जिसने आम्बेडकर को पैदा किया, वही धरती जहाँ से संत विनोबा भावे निकले, वही धरती जहाँ से हिंदुस्तान के सबसे ज़्यादा भारत रत्न महाराष्ट्र से, पंजाब के बाद सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ देश के लिए फौज में, आर्मी में, एयरफोर्स में महाराष्ट्र के लोगों ने दी। खेल कूद में पंजाब और महाराष्ट्र ने सबसे बड़ा योगदान डाला, और जितने बड़े साइंटिस्ट, बड़े नेता, लीडर महाराष्ट्र से आए, पंजाब से आए। खैर, बाकी पूरे देश का भी योगदान है, बंगाल का भी इक्वल योगदान है, वो भी झुकना नहीं सीखे किसी के आगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुश्मनों के सामने तो छोड़ो, मोदी के सामने भी झुक जाते, बीजेपी के अध्यक्ष के सामने लेट जाते। इतनी अंधभक्ति, भगवान की करो तो आपका भला हो जाए, वहाँ से आपको धर्म सीखने को मिलेगा। एक व्यक्ति विशेष की पूजा करना सबसे बड़ी धर्म की बेअदबी। जहाँ से आपको लड़ना चाहिए, खड़े होना चाहिए, स्टैंड देना चाहिए, वहाँ तो आपकी रीढ़ की हड्डी कुल हो जाती। सच बोलने की हिम्मत नहीं है आप में, और सच बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं है। इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाया। मेरी बात को गोली मारी है, मोहन भागवत की बात तो सुन लीजिए जनाब। एक बार नहीं 10 बार वो आपको स्पीच सुननी पड़ेगी। उनके एक एक शब्द में एक एक माना है, लेकिन आप में ये हिम्मत नहीं। आप अंधभक्त हो, आप देशभक्त नहीं हो। अंधभक्त कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो प्रायोरिटी है, उसकी जो प्राथमिकता है, वो व्यक्ति विशेष है, देश नहीं है। हम इस देश के वासी, बीजेपी के वर्कर नहीं, या किसी और पार्टी के वर्कर नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैंने आज तक जिंदगी में कभी कांग्रेस को वोट नहीं डाला। मैंने किसी पॉलिटिशियन के घर में खाना नहीं खाया आज तक, किसी भी पार्टी का हो। मैंने किसी पॉलिटिशियन को अपने घर पे बुला के अपने टेबल के खाना नहीं खिलाया।
राइटर्स आते हैं, कलाकार आते हैं, पत्रकार आते हैं, आम आदमी आते हैं, दोस्त आते हैं, रिश्तेदार आते हैं और हर धर्म के आते हैं। मैंने आज तक कभी किसी से उसकी जात नहीं पूछी, तुम कौन सी जात के हो। नाम से धर्म का तो पता चल ही जाता है, लेकिन मैं कभी जात पात का पूछा ही नहीं। कौन ऊंच नीच ये वो, मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। ना मैं किसी को पूछता हूँ कि तुम कैसे, आपके बाप दादा क्या करते थे, आपकी बैकग्राउंड क्या है, तुम क्या काम करते हो। मैंने क्या लेना देना भाई, आप अपना कमा रहे हो, खा रहे हो, खुश रहो। अगर मुझे आपकी नेचर, आपका स्वभाव, आपका बातचीत करने का तरीका, आपका कल्चर, आपका एटिकेट्स, आपके मैनर्स, आपकी बोलबाड़ी भाषा अच्छी लगती है तो मैं डील करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा, मुझे कोई मजबूरी नहीं। तो दोस्तों, अगर इस देश को बचाना है, इस देश को आगे बढ़ाना है, तो मोहन भागवत जी की बातों पर ध्यान दो। उन्होंने कहा है कि भले पिछले कुछ सालों में देश का गौरव बढ़ा है दुनिया में, लेकिन अंदर जो हालत बिगड़ रही है वो चिंता का विषय है। बहुत दुखी आवाज में बोल रहे थे, एक भी बार वो मुस्कुराए नहीं पूरी स्पीच में। उनके अंदर कितना दुख होगा, गिला होगा, शिकवा होगा। गुस्सा तो बहुत कम करते हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह। जो बात प्यार से कही जा सकती है उसके लिए आवाज़ ऊंची करके बोलना या गुस्सा करके गाली गलौज करके कुछ नहीं बनता। इस संदेशा आरएसएस प्रमुख ने दिया कि सबको साथ लेके चलो। ऑपोजिशन वाले आपके दुश्मन नहीं, उनको दोस्त बनाओ, साथ ले। देश को आगे बढ़ाना है तो सबसे हाथ मिलाना पड़ेगा, दिल मिलाना पड़ेगा। शायद इसीलिए 2 दिन पहले बीजेपी ने पंजाब के बारे में और खालिस्तानियों के बारे में अपना पैंतरा बदला है। अब उन्होंने कहा कि हम किसी को खालिस्तानी नहीं कहेंगे, खालिस्तान बोगी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब पंजाब में फोकस ले रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे कि पंजाब में अमन शांति की व्यवस्था बिगड़ रही है, उसको सुधारा जाए। ड्रग की समस्या है, तेल माफिया है, रेत माफिया है, पानी माफिया है, ट्रक माफिया है, टेम्पो माफिया है, ट्रॉली माफिया है, शराब माफिया है। ये सब माफियाओं को, भू माफिया है, इनके साथ लड़ाई लड़ी जाए, इनको खत्म किया जाए। उस बात पे अब बीजेपी जोर दे रही है, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि 2027 में जब पंजाब की अगली इलेक्शन आनी है असेंबली की, उस पर अपने बलबूते पे सरकार बनाई जाए। ये तवक्को बीजेपी रख के बैठी हो, कोई बुरी बात नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी को हक होता है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज आगे चलाने का, बढ़ाने का, पाने का। वेलकम। लेकिन दूसरे को बदनाम करके, उसको छोटा करके, उसको लोगों की नज़रों में नीचा गिरा के, बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर आगे बढ़ना लंबे समय तक नहीं चलता और आपको जनता ने सिखा दिया। अब ये सरकार बन तो गई, लेकिन चिंता आरएसएस ने व्यक्त की है। अब जो सरकार अपने बलबूते पे चल रही थी, वो सरकार अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के बलबूते पे चल रही है। आपको सीढ़ी चढ़ा के उन्होंने ऊपर तो बैठा दिया, लेकिन सीढ़ी कब खींच लेंगे इसका कोई भरोसा नहीं। फिर डामाडोल हो जाओगे। कितने लोगों को खरीदोगे? पैसों से आप इंसान तो खरीद सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा, आम लोगों का यकीन खो बैठोगे। एक एमपी खरीदोगे तो लाख लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे और आने वाले वक्त में वो आपके और खिलाफ जाएगा।
आपको खुशी होनी चाहिए कि आप एक सीट से बढ़कर जहाँ पहुँचे। तो अगर कांग्रेस 404 मेंबर वाली कांग्रेस लंबा समय नहीं टिक सकी तो आप भी नहीं टिक सकते। आप तो 240 पे से बढ़ गए। है मानिए मोदी जी अपने गुरु की बातें मानिए। अडवाणी जी की बात और थी, वो उम्र में बड़े थे। उस समय के सर्वसंघ संचालक उनकी उम्र में छोटे थे। उन्होंने जो कराची जाके जना की कब्र पे बयान दे दिया था, बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा। आरएसएस ने सब सिखा दिया था। राम मंदिर की बात करते हो तो उसका संघर्ष इतने साल विश्व हिंदू परिषद ने किया था। आप तो थे ही नहीं उसमें। आप तो एक मोर्चे में नहीं गए, एक यात्रा में नहीं गए, एक रथ यात्रा में नहीं गए। आप तो अब जब मंदिर बन गया तो पूजा करने चले गए। ये बात का जिक्र भी अच्छी तरह मोहन भागवत जी कर चुके हैं कि ये आस्था नहीं है, ये धर्म नहीं है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ देशवासियों, अगर आपको मोदी की और बीजेपी की आज की हकीकत जाननी है तो मोहन भागवत जी का ये भाषण जरूर सुनिए। आप सबके कान भी खुल जाएंगे, आंखें भी खुल जाएंगी, आपकी अज्ञानता भी दूर हो जाएगी। आप अपने आप को कुछ देशभक्त समझने लगोगे। अंधभक्तों से देश को खतरा है। देशभक्तों से ही देश बचता है। तो देशभक्त बनिए जैसे हम हैं, हमारे जैसे देशभक्त बनिए। राजसी सत्ता तो आती जाती रहती है। कितने राजनीतिक देख लिए हमने, बहुत करीब से देख लिए, लेकिन कोई इज्जत नहीं थी। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो जब पावर के बाहर होते हैं तो उनको 3 स्टार होटल का दरबार भी सलाम नहीं मारता। टैक्सी वाला उनको बैठाता नहीं, गाड़ी रोकता नहीं शक्ल देख के। मैंने ऐसे नेता भी देखे हैं जिनके एक एक इशारे पे एक ज़माने में उनके घर के दरवाजे तक हेलीकॉप्टर पहुंच जाया करते थे। बाद में टैक्सी वाला भी उनको बैठाने से इनकार करते थे। राजसी सत्ता, इस पे अहंकार करना बहुत बुरी बात है। अहंकार वैसे ही बहुत बुरा होता है, लेकिन राजसी सत्ता का अहंकार बहुत बुरा होता है। ये सबक, ये अच्छी शिक्षा हमें मोहन भागवत ने दी है। उनका भाषण सुनिए। आने वाले दिनों में इसी किस्म के देश के हित में, हमारी क्राइम चैनल है मुझे मालूम है, वो तो चलती रहेगी, लेकिन देश के प्रति भी हमारा फर्ज है, एक ड्यूटी है, वो फर्ज भी हम निभाएंगे। डरने वाले नहीं हैं किसी से। जिसने और भी चैनल नहीं देखनी मत देखिए, छोड़ जाइए। और मैं अपने सब देखने वालों से विनती करूंगा कि देश के हित में बनाए प्रोग्राम को, अगर आप सच्चे देशवासी हो, सब धर्मों का सत्कार करते हुए, इंसान की इज्जत करते हो, भावनाओं का सत्कार करते हो, तो ऐसी वीडियो शेयर किया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो। हमें अंधभक्तों की जरूरत नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।